नमस्कार। आज हम डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश में बाबा भूतनाथ के मंदिर में पहुंचे हैं। तो हम यहां पर बाबा जी कैसे अवतरित हुए, भगवान शिव शंभू, उनका क्या इतिहास रहा है और कितने वर्षों से है, वो सब जानकारी हम आपको देंगे। आप जुड़े रहिए। सर्वप्रथम भगवान शिव शंभू के आप दर्शन कीजिए। यहाँ पर भगवान शिव शंभू जी जो कि अपने आप यहाँ पर विद्यमान है। बाबा भूतनाथ, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हम यहाँ पर बाबा जी से आपकी भेंट करा रहे हैं। बाबा जी, मेरा और जो मेरे साथ दर्शक हैं उनकी ओर से आपके चरणों में सर्वप्रथम प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद। तो बाबा जी, बिना विलंब किए हुए हमें यहाँ के जो अमर कथा है कि यहाँ पर शिव शंभू कैसे अवतरित हुए, उससे हमें अवगत कराइए और हमारे जो कानों में वो अमृत जो है हमें प्रदान कीजिए। जय शंकर। जय शंकर। बाबा भूतनाथ महादेव मठ मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश का 500 वर्ष पुराना इतिहास है, जो कि 1527 ईस्वी में तत्कालीन राजा अजबर सेन जी के द्वारा मंदिर निर्माण करवाया गया था। और इसके पीछे एक ऐसी दंत कथा है कि गौ माता आती थी एक यहाँ भगवान को, भोले बाबा को, भूतनाथ जी को दूध से अभिषेक किया करती थी। ये जानकारी हुई जो ब्राह्मण देवता की गाय थी, उन्होंने देखा कि गौ माता रोज नित्य प्रति जंगल में जाती है व्यास नदी पार करके, और बच्चे को भी दूध नहीं दे रही है। और तब उन्होंने देखा कि उनके पीछे आगे गौ माता के कि गौ माता एक सुनिश्चित जगह पे प्रतिदिन दूध की धार चढ़ाती है। ये जानकारी नगर में हुई, राजा साहब को हुई। तो राजा साहब स्वयं देखने के लिए आए और तत्पश्चात रात्रि में राजा साहब को बाबा भूतनाथ जी ने स्वप्न दिया कि यहाँ पे ऐसा हमारा शिवलिंग है और मंदिर निर्माण करने के लिए उनको स्वप्न दिया। तो राजा साहब ने फिर मंदिर निर्माण करवाया। तत्पश्चात नगर बसाया इधर। पहले यहाँ जंगल हुआ करता था। अच्छा जी। तो ऐसी मान्यता है बाबा भूतनाथ जी की। अच्छा बाबा जी, एक थोड़ा सा आप इस पक्ष पे भी प्रकाश डालिए कि ऐसा भी बोला जाता है कि पुराने समय में जब वर्षा नहीं होती थी तो यहाँ मंत्रोच्चारण से भगवान जी को नहला के जब वो पानी जो है नीचे ब्यास नदी में पहुँचता था तो बारिश हो जाती। तो आप थोड़ा सा उस पक्ष के ऊपर भी थोड़ा सा। ऐसे भगवान को जल धारा चढ़ाई जाती है, जलाभिषेक होता है। तो ऐसा मान्यता है कि आज भी भूतनाथ जी का जल जब व्यास जी में पहुँचता है तो भगवान इंद्र देवता अपने आप प्रसन्न होते हैं और जल बारिश होती है। तो ये अभी भी बाबा जी हुआ है अभी कुछ वर्षों में? जी, ये आपके आंखों के सामने की घटना है? जी। अच्छा। और वर्ष श्रावण मास में बाबा भूतनाथ जी को शिव बावड़ी से जल ला के चढ़ाते हैं और बहुत सारे भक्त, माताएं, बच्चे, बच्चियां सब साथ में होते हैं। तो ऐसा ही होता है, भगवान को जल चढ़ते ही और बरसात जब वो नीचे ब्यास नदी तक पहुंचता है। जी। अच्छा बाबा जी, एक प्रश्न था, जैसे जो मंदिर की हम परिक्रमा करते हैं, कोई भी शिव मंदिर होता है तो कहते हैं शिव भगवान की वो पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, वो नीचे जो होता है जैसे पानी जा रहा होता है जहाँ नहलाते हैं, तो इसके पीछे क्या मतलब कथा है? ये रीजन ये है कि जो जहाँ से अभिषेक का जल निकलता है उस गौमुख बोलते हैं उसको, और जो भी जल भगवान को चढ़ के स्पर्श होने के बाद में बाहर निकलता है वो गंगा जल के समान पवित्र होता है। अच्छा। तो उसको लांघने के लिए कहीं भी पूरे देश में, विश्व में जो शिव मंदिर हैं उनका ऐसा ही परंपरा है कि उसको लांघा नहीं जाता है और सारे मंदिरों में पूरी परिक्रमा की जाती है, शिव भगवान को आधी परिक्रमा की जाती है। तो बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत अमृत जानकारी दी। तो ये जो यहाँ पर है, ये जो है 1527 से भगवान अपने आप प्रकट हुए हैं अजबर सेन के समय से। और अब भी अगर बारिश की जरूरत हो तो यदि यहाँ पर जो है बाबा को पूर्ण श्रद्धा से नहलाया जाए तो जब वो पानी ब्यास तक पहुंचेगा तो वर्षा इंद्रदेव को करनी ही पड़ेगी। ऐसा है, ये तो संभव है, पर इसके अलावा श्रद्धा जो आप बाबा को प्रार्थना करो मन से कि हीरे की बरसात करवा दो, बाबा करवा देगा। नहीं वो तो ये मेरे को विश्वास है। हाँ जी। तो भक्त के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बाबा से कितनी आस्था, निष्ठा, श्रद्धा रखता है। और जैसे
बाबा को बोलेगा और बाबा पूर्ण कर नहीं, देंगे। ऐसा होता है यहाँ, बाबा तो बोले हैं ना। ऐसा ऐसा ही होता है। अच्छा जी। आप अच्छी श्रद्धा से, अच्छे विश्वास के साथ में बाबा से प्रार्थना करो, बाबा उसको पूर्ण कर देते और हैं। आप कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है बाबा भूतनाथ जी की तरफ से और हमारी तरफ से भी। जो भी भक्तगण हमारे बाबा साथ भूतनाथ जी का दर्शन, पूजन, अभिषेक करने के इच्छुक हैं, वो बाबा का अभिषेक, पूजन, दर्शन कर सकते हैं और पुण्य का भागीदार बन सकते हैं। जय बाबा जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपको फिर से चरणों में हमारा प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद है बच्चे। तो देखिए, यह जो यहाँ पर भगवान शिव शंभू हैं, ये उस समय से विराजित हैं। तो आप फिर से इनके दर्शन कर सकते हैं। और पीछे भी देखिए, पीछे भी फोटो लगा हुआ है। वो जो है इतिहास को दिखा रहा है। तो ये यहाँ के चारों तरफ का जो है, देखिए उस समय की राजा अजबर सेन जिन्होंने इस मंदिर को बनाया था, तो वह उस समय की जो, ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। आजकल की आर्किटेक्चर जो फेल हो जाती है, तो हमारे जो पुराना, हमें हमारी सभ्यता संस्कृति के ऊपर गर्व होना चाहिए कि वो देखिए किस समय से ये बना हुआ है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से वैसे का वैसा है। इसके बाद ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मंदिर की ऊपर की शैली है, जिसे शिखर शैली भी हम कह सकते हैं। ये मैं मंदिर की आपको अब परिक्रमा करा रहा हूँ। तो देखिए, हमारे यहाँ पर एक से बढ़कर एक इतिहास है कि किस प्रकार यहाँ शिव शंभू प्रकट हुए। और जब भी जल की यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है, तो शिव शंभू का जलाभिषेक करके जब वह जल नीचे ब्यास नदी में पहुँचता है, तो स्वयं इंद्र देवता को जो है बारिश करनी पड़ती है। इसके बाद हमें पीछे होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अमृत जल धारा बहती है। बाबा जी ने हमें अंदर बताया। अब जो दूसरी परिक्रमा हम इस तरफ से कर रहे हैं, मतलब आधी दूसरी तरफ से और आधी जो है हम इस तरफ से करेंगे। तो यहाँ तक हमने की हुई थी। तो ये हमारे बाबा भूतनाथ का थोड़ा सा इतिहास भी रहा है। और अभी भी यहाँ पर यदि हमारे जैसे मंडी शहर को जल की आवश्यकता महसूस होती है, तो शिव शंभू के यहाँ पर जल चढ़ाने से बारिश हो जाती है। और ये नंदी जी भी यहाँ पर विराजित है। तो ये हमारे बाबा भूतनाथ का दरबार, भक्तों की भी यहाँ पर कतार लगी हुई है। तो इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े। हमारे हिमाचल प्रदेश में एक से बढ़कर एक इतिहास जो है, धर्म या कोई भी चीज़ लीजिए, उसका भरा पड़ा हुआ है। तो आइए आप हमारे हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट मंडी में, यहाँ पर आपको प्राकृतिक रूप से जो है कई दर्शन करने को मिलेंगे। इसी के साथ YouTube पे डालोगे? अच्छा, हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, बोलिए। ये यहाँ पर भक्तगण आए हुए हैं, थोड़ा सा नहीं आ पाएगा, थोड़ा देर बोलिए आप बोलना क्या कुछ नहीं है। अच्छा मैंने कहा मारो डाल दे। नहीं बताइए, थोड़ा सा अपना अनुभव तो बताइए अब यहाँ के बारे में। ये भूतनाथ जी का मंदिर है, भोलेनाथ का। यहाँ जो भी हम मनोकामना रखेंगे वो पूर्ण होती है हमेशा। अच्छा जी, आप मंडी से ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो